Welcome to video. This is Khushbu. Today we'll do a new mathematical problem of arithmetic progressions. This is question number 11 from exercise 5.3, page number 113 from NCERT. Says the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square. First n terms का sum हमें given है. That means हमें given है ये Sn. First n terms का sum. What is the first term? तो हम आपको बताने हैं हमारी first term क्या होगी. That means हमें find करना है A1. What is the sum of first two terms? First two terms का sum क्या होगा? First two terms का sum that means find करना है S2. What is the second term? Second term find करनी है that means A2. Similarly find the third, 10th and nth terms. जब terms कही जाती है तो A1, A2, A3, A10 और nth term means an और जब सम कहा जाता है तो हम s के साथ डिनोट करते हैं. सो यहाँ पर Sn गिवन है, सिर्फ यही चीज गिवन है और हम इसको यूज करेंगे. सॉरी, सो फॉर S1 मीन्स जब n हमारा 1 है तो जहां जहां n है वहां पर हम पुट करेंगे 1. सो ये बना S1 आ गया हमारे पास 4 minus 1 that means 3. S1 3 है that means sum of first term. First term का sum नहीं हो सकता. S1 और first term हमारी सेम ही रहती है. That means हमारे पास A1 आ गया यहाँ से 3. क्योंकि sum of first term और S1 एक ही चीज है. First term and sum of first term मतलब S1. So in the same thing, A1 हमारे पास आ गया 3. Now S2 फाइंड करना है तो हम इसमें पुट करेंगे 2 जहाँ जहाँ n है तो 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर. So 4 2s is 8 minus 4. यहाँ से S2 आ गया हमारे पास 4. This is S2. अब हमें फाइंड करना था A2 सेकेंड टर्म निकालने के लिए. ये जो S2 है इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म्स का सम. और ये जो हमारे पास A1 है दैट मीन्स फर्स्ट टर्म. अगर हम दोनों टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा A2. तो S2 माइनस A1 या आप कह सकते हो S1 इज इक्वल टू आपके पास आती है सेकेंड टर्म. S2 आपके पास है 4 और S1 है 3 इज इक्वल टू A2. A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 1. तो A2 भी आ गया यहाँ से 1. हमें फाइंड करना है A3, A10 और AN. AN क्या बनेगा? AN होता है A प्लस n माइनस 1D. अब कॉमन डिफरेंस नहीं है हमारे पास. A तो है, N भी हमें ऐसे एज रखना है. हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस. सो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम करते हैं A2 माइनस A1. तो सेकेंड टर्म हमारे पास आ रही है 1 एंड फर्स्ट टर्म हमारे पास थी S1 3. तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से हमारे पास आ गया -2. सो इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A यहाँ से निकलेगा A मतलब फर्स्ट टर्म जो कि थी हमारे पास 3 plus n minus 1 d is -2. So you gonna an is equal to 3 plus -2 into n minus 2n minus 2 into -1 plus 2. So ये value आ गई an is equal to 3 plus 2 means 5 plus minus minus means -2n. तो यहाँ से आ गया हमारे पास ये an. So ये an आ गया यहाँ से. अब A3 और A10 फाइंड करना है. A3 के लिए अगर हम n को यहाँ 3 पुट कर दें तो A3 is equal to 5 minus 2 into 3. nth टर्म है. nth टर्म के अंदर जब आप n की वैल्यू पुट करोगे तो आपको वो टर्म की वैल्यू देगा. So 5 minus 6 is -1. So A3 हमारे पास यहाँ से आ गया -1. सेम इसमें फाइंड करना है A10. So A10 के लिए आप इसी फॉर्मूला के अंदर A10 n की जगह पर बस 10 आ जाएगा. 5 minus 2n n की जगह पर आ गया 10. So 5 minus 20 A10 हमारे पास आ गया -15. So हमने 10 पुट करा और वहां पर जैसे हमें 3 निकालना था 3 पुट करके इसकी वैल्यू निकाली. So यहाँ से आ गया आपके पास A10. तो जो आपको दिया वो फर्स्ट टर्म S1 जो होता है हमारी फर्स्ट टर्म ही होती है. और अब जो सेकेंड टर्म मतलब S2 दो टर्म्स के सम में से अगर आप फर्स्ट टर्म का माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A2. So this was 11th question of exercise 5.3 from NCERT.
कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, प्लीज डू राइट टू अस। तो स्पेस नीचे गिवन है उसमें लिखिए एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस। गुड बाय।